देखिए क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज 100 फाइंड द इंटीजर्स। दो इंटीजर्स है, क्या है? दो इंटीजर्स है। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, मतलब कि एक के बाद दूसरा है। कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, जैसे अगर 4 है तो 4 के बाद फिर क्या होगा? 6, 6 है तो 8, 8 है तो 10, 12 है तो 14, ऐसे ही 78, 80 कुछ भी हो सकता है। बस दो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है, हमें पता नहीं है। पहला अगर पता है 78 तो दूसरा तो कह देंगे कि 80, बट पहला अगर पता नहीं है तो इसको हम लेट कर लेंगे क्या? x। लेट क्या कर लेते हैं? तो दूसरा जो कंसेक्यूटिव होगा वो क्या होगा? x प्लस 2, क्योंकि हमेशा आप लोग जानते हैं कि इवन इंटीजर हो या फिर ऑड इंटीजर हो, एक जो पहला होता है उससे दो अधिक होता है। दो क्या होता है? जैसे ऑड की बात करें तो 3, 3 के बाद क्या होता है? 5 प्लस 2। वैसे यहाँ भी प्लस 2 प्लस 2, x है तो x प्लस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए लेट करते हैं, क्या करते हैं? लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर इज x। पहला क्या मान लिए? इवन इंटीजर है x। सो द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, उसके जस्ट बाद वाला, ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर इज x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दोनों का स्क्वायर का सम, किसका किसका? x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, a प्लस b का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बीच में भी रह सकता है, इधर उधर क्रम में दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab करेंगे तो 2 टू 4 इक्वल टू 100। ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 100 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 100 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस इक्वल टू 0। कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? क्या कॉमन दिख रहा है? नहीं कॉमन करेंगे तब भी बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नंबर बड़ा होगा। ऐसे अगर हम लोग कॉमन कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 इक्वल टू 0। और ये मैंने बताया था कि 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो RHS में जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। सिर्फ हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x 48 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मेन इस चैप्टर में जो 5E है, 5D में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला से कैसे बनाते हैं? फार्मूला क्या था? x इक्वल टू, फार्मूला था हम लोगों का x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चैप्टर से पहले आप लोगों को बेसिक तोड़कर भी निकाले थे, इसको बीच वाले को तोड़कर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि फार्मूला से बनाइए जैसे, तो जिस तरह से आपको मन करे बना सकते हैं। बस वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग काम करेंगे। काम करने के बाद एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा तो फिर इसमें हम लोग इसका रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो इसके रूट्स अब आप जैसे जिस विधि से भी निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं फार्मूला से। माइनस बी, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा? 2a। ए यहाँ पर है 1, बी हो गया 2 और सी हो गया माइनस 48। x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4, डायरेक्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 4ac, 4 1 जा 4 और c में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40 प्लस 6
192 और यहाँ पर लगा हुआ है क्या माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा नीचे में क्या है बाबू 29। अब देखो ये 192 और 4 कितना होगा 196। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14 29। अब यहाँ से हम लोग को दो रूट मिल जाता है, ये प्लस माइनस से -2 + 14 अपॉन 29 -2 - 14 अपॉन 29। कहाँ होगा 2a होगा एक वैल्यू। अच्छा ये 29 नहीं है, यहाँ पर है 2a। क्या है 2a। ये हमको 9 जैसा लिख दिया था, हमको लगा 29। तो 2a के जगह पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 2a का। a है 1 यानी नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2a हो गया 2 × 1 2, ये हो गया आपको 12/2 कितना आएगा 6। और यहाँ पर होगा -16/2, ये कितना आएगा 8 -8। यही दोनों हमारा क्या होगा आंसर। जरा चेक कर लीजिए तो इस आंसर को। सही है। देखिए इसको क्वेश्चन में रख के चेक करते हैं पहले, अगर सही नहीं होगा तो फिर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में रखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो ऐसे इंटीजर बताना है जिसको जिसको हम लोग जब स्क्वायर करके ऐड करें तो पहला हम लोग क्या माने थे x बराबर, अगर पॉजिटिव लेते हैं कितना 6, तो दूसरा क्या होगा 8। तो देखिए स्क्वायर में पॉजिटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। -8 का भी स्क्वायर क्या होता है 64, 8 का भी स्क्वायर क्या होता है 64 ही होता है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए कह रहा था कि दो ऐसे इंटीजर बताइए जिसका स्क्वायर का सम कितना है 100। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे और -8 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 38 और -8 का स्क्वायर कितना आ गया 100। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसको बना लेंगे। समझ में आ गया सभी बच्चों को, कोई दिक्कत? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन।